देखिए, एक तरफ तो युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। तो आपको लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी इस युद्ध का असर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। और ये कैसे पड़ेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जो चुनाव होने वाले हैं वो तो 5 राज्यों में होने वाले हैं। बंगाल भी इसमें शामिल है, लेकिन केरल भी इसमें शामिल है। अब केरल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं केरल में वो एनआरआई हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वोट देने में। अब 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को केरल में वोट डाले जाएंगे, 4 मई को नतीजे आएंगे। अब ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच जो जंग चल रही है वो 35वां दिन आज है और 35वें दिन के बाद भी अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये जंग कब खत्म होगी। लेकिन क्योंकि अब 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, ऐसे में बहुत असर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा सियासी उलटफेर ये एनआरआई कर सकते हैं क्योंकि मलयाली के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में गल्फ में रहते हैं, चाहे वो दुबई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो या फिर बहरीन सहित सभी खाड़ी देशों में बड़ी तादाद में मलयाली लोग हेल्थ और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। आमतौर पर जो मलयाली वोटर्स हैं वो चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। 50 सीटों पर एनआरआई जो वोटर हैं वो अहम हैं और केरल के करीब 22 लाख लोग गल्फ के अलग अलग देशों में नौकरी करते हैं या फिर कारोबार करते हैं। जो केरल के लिए मालाबार वाले इलाके हैं, चाहे गल्फ में रहने वाले मलयाली वोटर्स हों, वो अगर मतदान के लिए नहीं आते हैं तो सीधा असर पड़ेगा और कम मार्जिन वाली सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकती है। 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो केरल में हमेशा से ही 75 और 76% मतदान होता रहा है और इस कारण जीत हार का जो मार्जिन होता है वो बड़ा भी होता रहा है। अब कुतियाड़ी सीट की बात करें तो करीब 16,000 एनआरआई मतदाता हैं, जहां पर पिछली बार जो जीत का अंतर था वो 333 वोट था। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि अगर एनआरआई जो वोटर्स हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर यहाँ सीधे तौर पर ये जो कुछ सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं वहां पर असर पड़ने वाला है। अब पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रीजन ये है कि फ्लाइट्स बहुत ज्यादा महंगी हैं और सबसे ज्यादा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो छटनी कर रही हैं। और अगर ये जो वोटर्स हैं, एनआरआई जो वोटर्स हैं, वो आते हैं सिर्फ वोट देने के लिए तो उनकी नौकरी पर खतरा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यापारी भी आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो एक जगह फंसे हुए हैं। तो सीधे तौर पर इस बार असर केरल में देखने को मिल सकता है। ये तमाम वो जो सीटें हैं जहां पर कम मार्जिन में अंतर देखने को मिला है, वहां पर इस बार सियासी जो उलटफेर है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि सभी सीटों के लिए जीतोड़ मेहनत में लगी है सभी पार्टियां, लेकिन क्या इस बार ये युद्ध सियासी उलटफेर कर सकता है और एक बड़ा नुकसान हो सकता है पार्टियों को इन एनआरआई के ना आने की वजह से? ये वक्त बताएगा क्योंकि 4 मई को रिजल्ट आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध का असर पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर लोग गल्फ सिटी में रहते हैं।